जय हिंद साथियों। तो साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित प्रश्न आज की क्लास में हम करेंगे, एनसीएफ 2005। तो जैसा कि सभी साथियों को पता है, सभी साथी सीटेट का एनालिसिस देखते होंगे। आपके एनसीएफ 2005 से प्रत्येक शिफ्ट में 5 से 10 प्रश्न बन रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आज की हमारी। जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईबीएस के शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, विषय की मूल अवधारणाओं की समझ विकसित करना, विषय के मूल सिद्धांतों को याद रखना, या कक्षा शिक्षण को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, या स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के लिए कौशल प्राप्त करना। तो साथियों, प्राथमिक स्तर पर ईबीएस के शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा साथियों, कक्षा शिक्षण को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, बाहर के जीवन से जोड़ना, ये हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रोफेसर यशपाल, श्री गोपाल गुरु, डीडीएस कोठारी, डॉक्टर डीएस कोठारी, प्रोफेसर कृष्णा कांति। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा साथियों, इस समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। तो उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को कौन सा आधार प्रस्तुत करता है, यह हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, उच्च गुणवत्तापूर्ण गणितीय शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण ही ना हो, यानी कि सभी पास हो जाएं, या गणित की शिक्षा विद्यार्थी को विभिन्न कैरियर के विकल्प मुहैया करवाए, या सभी विद्यार्थी गणित सीख सके और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत है, या ओलंपियाड और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा का सूचक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखेंगे, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को सम्मिलित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो एनसीएफ 2005 में आपके कला शिक्षा को सम्मिलित किया गया है, तो इसको सम्मिलित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सांस्कृतिक विरासत की सराहना, या फिर ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, कला को सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य था सांस्कृतिक विरासत की सराहना। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों, आज की क्लास में हम एनसीएफ के टोटल 20 प्रश्न देखेंगे, तो सभी साथी हमारे साथ इन प्रश्नों को करते रहे, और अंत में हमें अपना स्कोर कमेंट टाइप करके जरूर बताएं कि आपने इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है, देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 प्रोफेसर कोठारी, प्रोफेसर मेहरोत्रा, प्रोफेसर यशपाल, या फिर प्रोफेसर राममूर्ति। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों प्रोफेसर यशपाल संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 किसके द्वारा 1975, 1988, 2000 और सन 2005 में प्रकाशित रूपरेखा में से एक था। मानव और संसाधन विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, या फिर शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है और छात्रों को संलग्न या व्यस्त करने में सहायक हो सकती है। अतः कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति विद्यालय की सभी परीक्षाओं में दे देनी चाहिए कि परीक्षाओं में आप कैलकुलेटर यूज करें, या फिर पेपर पेंसिल की कलन विधि को समाप्त कर देना चाहिए, या तकनीकी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए किया जा सकता है, या फिर कक्षा में श्यामपट्ट को स्मार्ट बोर्ड से बदल देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यावहारिक कार्य को पाठ्यचर्या में सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। सिद्धांत पर जो अधिक जोर देते हैं उसको कम कर दिया जाए, या छात्रों में विभिन्न कौशल विकसित करना, या छात्रों को परीक्षा में बेहतर स्कोर करने में मदद करना, या छात्रों को साल भर व्यस्त रखना। तो साथियों, व्यावहारिक कार्य को पाठ्यचर्या में सम्मिलित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 कि हम सिद्धांत पर जो अधिक जोर देते हैं उस जोर को हम कम कर दें, सिद्धांतों पर अधिक जोर न दें। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। सक्रिय संलग्नता और अंतःक्रिया, ड्रिल और बार बार अभ्यास, विषय वस्तु को रटकर याद करना, या फिर उद्दीपन प्रतिक्रिया साहचर्य। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 सक्रिय संलग्नता और अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन साथियों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला प्रश्न देखेंगे, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय शिक्षा में प्रभावी ढंग से लागू किए जाने वाले पाठ्यचर्या सुधारों में से है? चिकित्सा कक्षाएं, अच्छी मूलभूत सुविधाएं, अच्छा खेल उपकरण, या फिर मध्याह्न भोजन और नियमित चिकित्सा जांच। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 मध्याह्न भोजन यानी कि एमडीएम और नियमित चिकित्सा जांच। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उस ढांचे का नाम बताइए जो शिक्षण और अधिगम के रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में बताता है। तो रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में कौन बताता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005, या फिर एनसी 2000, एनसीएफ 2020, या फिर एनसीएफ 2009। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 एनसीएफ 2005। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए? नेता की, मूल्यांकनकर्ता की, सुविधादाता की, या फिर उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? साथियों एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 हमारी आज की क्लास का। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा परिवर्तन नहीं है? शिक्षक केंद्रित से शिक्षार्थी केंद्रित, यानी कि शिक्षक केंद्रित से जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो शिक्षार्थी केंद्रित हो गई है। शिक्षार्थी की स्वायत्तता से शिक्षक का निर्देशन, या अधिगम में निष्क्रिय से सक्रिय अधिग्रहण, या फिर कक्षा की 4 दीवारों के भीतर अधिगम से व्यापक सामाजिक संदर्भ में अधिगम। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों जो परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन नहीं है, मतलब उसका कोई परिवर्तन कोई मायने नहीं रखता है, वो है हमारा शिक्षार्थी की स्वायत्तता से शिक्षक का निर्देशन। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने चरित्र में क्या क्या है? सक्रिय सामाजिक है, निष्क्रिय सामाजिक है, निष्क्रिय सरल है, या फिर सक्रिय सरल है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा साथियों जो एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम है वो अपने चरित्र में सक्रिय और सामाजिक है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किस बदलाव की बात की गई है? दिए गए ज्ञान को विकसित करना और नए ज्ञान का निर्माण करना, या फिर शैक्षिक ध्यान से अनुशासनात्मक ध्यान, शिक्षार्थी केंद्रित से शिक्षक केंद्रित, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? इसमें साथियों बात की गई है दिए गए ज्ञान को विकसित करना और नए ज्ञान का निर्माण करना। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एनसीएफ का मुख्य केंद्र बाल केंद्रित अधिगम और क्या था? बोझ के बिना अधिगम, खेल के माध्यम से अधिगम, व्यवहारवादी दृष्टिकोण के माध्यम से अधिगम, या फिर चित्रों के माध्यम से अधिगम। तो साथियों जो हमारा एनसीएफ का मुख्य केंद्र था यह बाल केंद्रित अधिगम का था। मतलब हमारी जितनी भी शिक्षा व्यवस्था होगी वो बालक को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। बालक जिन परिस्थितियों में सीखेगा उन परिस्थितियों का शिक्षक को निर्माण करना होगा। तो दूसरा क्या था इसमें? तो दूसरा शामिल था इसमें बोझ के बिना अधिगम। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एनसीएफ 2005 मुख्यतः किस पर आधारित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। व्यवहारवाद पर, संज्ञानात्मकवाद पर, मानवतावाद पर, या फिर संरचनावाद पर। तो साथियों एनसीएफ 2005 जो आधारित है ये है हमारा संरचनावाद पर। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का आधार है? अनुभववाद, सामाजिक संरचनावादी, संज्ञानात्मकवाद, या फिर व्यवहारवाद। तो अभी हमने इस तरीके का क्वेश्चन किया था, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? साथियों सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का आधार है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्नलिखित में से किस पर बल देती है? प्राथमिक स्तर पर अध्ययन के माध्यम के रूप में बालक की मातृभाषा का प्रयोग, कि प्राथमिक स्तर पर जो अध्यापन कार्य कराया जाए वो बालक की मातृभाषा में कराया जाए, या फिर प्रत्येक बालक को गारंटीकृत गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, या वंचित समूहों को विशेष प्रावधान उपलब्ध कराया जाए, या फिर 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों जो एनसीएफ 2005 है, यह प्राथमिक स्तर पर अध्ययन के माध्यम के रूप में बालक की मातृभाषा की प्रयोग करने पर बल देती है। क्योंकि अगर हम बालक मातृभाषा का प्रयोग करेंगे बालक की, तो बालक को जो भी चीज़ है अच्छे से समझ में आएगी और वह अधिगम उसका ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न है। एनसीएफ 2005 इस बात पर जोर देता है गणित में सफल होना हर बच्चे के लिए अनिवार्य होना चाहिए, या फिर छात्रों को पहले उनके तर्क गणितीय क्षमता के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए, या गणित के पाठ्यक्रम को कम प्राप्तकर्ताओं के लिए अलग किया जाएगा, या गणित को चुनिंदा छात्रों को पढ़ाया जाएगा, सभी को नहीं पढ़ाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गणित में सफल होना हर बच्चे के लिए अनिवार्य होना चाहिए। क्योंकि साथियों गणित एक ऐसी बुनियादी शिक्षा है जिसको आपके दैनिक जीवन में हर एक व्यक्ति को जरूरत है, तो इसलिए बुनियादी शिक्षा में गणित को रखा गया और गणित में सफल होना हर बच्चे के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे एनसीएफ से संबंधित 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, और यही प्रश्न आपके एग्जाम में सीटेट के पूछे जा रहे हैं। तो आपने इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है कमेंट में अपना स्कोर जरूर टाइप करें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा निवेदन है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और लास्ट में अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।